अब तुम में जान आ गई। अनीता रोते हुए कहने लगी कि तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते। न जाने मुझे क्या हो गया है। मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। न मेरी आँख खुलती है और ना ही मुझसे कोई काम होता है। तुम मेरा इलाज करवाओगे तो ही मैं तुम्हारे काम कर पाऊंगी। रमेश खामोशी से वहाँ से निकल चुका था। उसे खुद से मतलब था, ना अपनी पत्नी से और ना ही अपने बच्चों से कोई मतलब था। बच्चे पैदा करके तो उसने जैसे अनीता पर कोई एहसान कर दिया था। एक वक्त का खाना खिलाने में भी उसे सौ बातें बता दिया करता था। बच्चे रोते सिसकते वह खाना खा लिया करते। अनीता की तबीयत बेहद ख़राब हो गई थी। अनीता को देखकर उसके पति को भी उस पर तरस आ गया। एक दिन कहने लगा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक बड़े डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। देखता हूँ कि तुम ड्रामा करती हो या तुम्हारी तबीयत सच में ही ख़राब है। यह बातें सुनकर अनीता का दिल टूट गया, लेकिन करती भी क्या। अपने बच्चों के लिए वह डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने उसकी तबीयत को देखकर कहा कि तुम्हारे कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। टेस्ट बहुत महंगे थे। पैसे की बारी आई तो रमेश ने हाथ खड़े कर दिए। कहने लगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं जो तुम्हारे ऊपर लगाता फिरूं। तुम्हारे हाथ में जो सोने की अंगूठी है वह निकाल कर दे दो। इसे बेचकर तुम्हारा टेस्ट करवा दूंगा। वह अंगूठी अनीता की माँ की निशानी थी, पर वह क्या करती, मजबूर थी। उसने वह अंगूठी निकाल कर दे दी, जिसे बेचकर उसने अनीता के टेस्ट करवाए। जब अनीता के टेस्ट की रिपोर्ट आई तो वह घर पर ही थी। रमेश मजदूरी करने के बाद जब वह रिपोर्ट लेने गया तो डॉक्टर ने ऐसी बात बताई जिसे सुनकर वह एक पल को शॉक्ड हो गया। डॉक्टर ने बताया कि अनीता को कैंसर है। उसका अगर जल्द से जल्द इलाज न कराया गया तो उसकी मौत हो सकती है। डॉक्टर ने जो इलाज अनीता का बताया है वो उसके लिए बहुत सारी रकम की ज़रूरत थी। रमेश अगर अपना घर भी बेच देता, सब सामान बेच देता तो भी उसके इलाज के लिए कम था। डॉक्टर से रिपोर्ट लेकर घर आ गया। घर पर अनीता उसका इंतज़ार कर रही थी। आज उसकी तबीयत भी ठीक थी। उसने रमेश के आने से पहले ही गर्मा गर्म खाना बनाकर रख दिया था। अनीता ने पूछा कि तुम मेरी रिपोर्ट लेकर आए हो क्या, लेकिन उसने तो इतनी बड़ी बीमारी का नाम सुनकर रिपोर्ट को वहीं फाड़ कर फेंक दिया था। रमेश ने कहा, हाँ तुम्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं, मौसमी बुखार था, उतर जाएगा। यह सुनकर अनीता ने एक लंबी सांस ली और कहने लगी कि अच्छा हुआ मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं, वरना मैं तो बहुत परेशान हो जाती। अनीता बहुत सुंदर थी, लेकिन बीमारी के कारण अब उसका चेहरा झुलस चुका था। अनीता जिस गरीबी में जी रही थी उसमें इंसान की सुंदरता और प्यार मोहब्बत कोई मायने नहीं रखता। बस फिक्र होती है 2 वक्त के खाने की। अनीता के पति को उसकी और उसके बच्चों की कोई फिक्र नहीं थी। जब उसने कहा कि अच्छा है मुझे कोई बीमारी नहीं, तो वह और गुस्से में लाल हो गया और कहने लगा कि तुम्हें तो बहाने बनाने की आदत थी, कोई बीमारी नहीं है। अनीता पास में बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी और बच्चे वहीं आंगन में खेल रहे थे और सोच रहे थे कि कब पिताजी खाना खाकर जाएं, जो बचेगा उसे हम मिल बांट कर खा लेंगे। रमेश का खाना खत्म हो चुका था। उसने कहा कि मलेरिया है, यह लो शीशी, बुखार उतर जाएगा, इसे पी लेना। कह रहा था इसे बिना पानी के पी जा, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। अनीता ने भी सुख का सांस लिया और सोचा कि चलो ठीक है, अब मैं अच्छी हो जाऊंगी। कई दिनों से रमेश अपने एक दोस्त के चक्कर में था। वह मलेशिया जाने की तैयारी कर रहा था। किसी ने बताया था कि उन्हें कोई मलेशिया भेज रहा है, वहाँ पर रहना, खाना और अच्छे पैसे भी मिलेंगे। रमेश ने कुछ पैसे इकट्ठा किए थे। उसने वह सारे पैसे अपने दोस्त के पास ही इकट्ठा किए थे। उसने अनीता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसने सोचा कि जब सब काम पूरा हो जाएगा वह अनीता को बता देगा, लेकिन उसकी बीमारी के कारण उसने उसे कुछ नहीं बताया। उसने सारी जमा पूंजी अपने दोस्त पास ही जमा कर रखी थी। एक दिन परेशान हाल में था तो अपने दोस्त के पास गया। उसके दोस्त ने उसे बताया कि हम कुछ ही दिनों में मलेशिया जाने वाले हैं। यह खुशखबरी सुनकर उसकी जान में जान आई। अब कुछ ही दिनों में मलेशिया चले जाएंगे। घर में राशन भी खत्म था, इसलिए उसने थोड़ा बहुत राशन लाकर अनीता को दिया और कहा, इसी से गुजारा कर लो, मेरे पास पैसे नहीं है। अनीता भी क्या करती, थोड़ा थोड़ा करके काम चला लेगी। अनीता सोच रही थी जब पति के पास पैसे ही नहीं तो वह क्या कहती। एक दिन सुबह सुबह रमेश उठा और अच्छे से तैयार हो गया।
अनीता ने उसे देखा और कहने लगी कि क्या बात रमेश, आज तुम ऐसे तैयार हो रहे हो, कभी दिवाली या त्योहार पर भी नहीं होते। रमेश ने अनीता को एक नज़र देखा और कहने लगा कि आज ठेकेदार ने हमें दावत पर बुलाया है, आज हम पहले दावत करेंगे फिर हम काम करेंगे। अनीता ने कहा कि मुझ पर और मेरे बच्चों पर भी नज़र डाल लिया करो, आज घर में राशन बिल्कुल ख़त्म है, जब शाम को तुम राशन लाओगे तभी खाना बनेगा। यह सुनकर रमेश कहने लगा फिक्र मत कर, आज मैं राशन ले आऊँगा। रमेश की बातों में अनीता को दाल में कुछ काला नज़र आ रहा था। बहरहाल रमेश ने एक नज़र अनीता पर डाली और अपने बच्चों की तरफ देखा। तब तक वह घर से बाहर निकल चुका था। बच्चे सोच रहे थे कि पिताजी मजदूरी पर गए हैं। रमेश अपने दोस्तों के साथ मलेशिया जा चुका था। शाम होने वाली थी। रमेश अब तक घर नहीं आया। बच्चे और अनीता उसका इंतज़ार कर रहे थे। अनीता सोच रही थी कि रमेश अब तक क्यों नहीं आया। उसके साथ वाले सारे मजदूर आ चुके थे। अंधेरा फैल गया। रमेश का इंतज़ार करती रही। अनीता की तबीयत भी ठीक नहीं थी। वह कहते खांसते सोच रही थी कि मेरे बच्चे भूखे हैं, कैसे इनको खाना बनाकर दूं। वह बार बार गली से बाहर जाते हुए देखती कि आज रमेश न जाने कहाँ रह गया। उसके साथ वाले तो सभी मजदूर वापस आ गए हैं। रमेश का इंतज़ार करते हुए बच्चे भूखे ही सो गए। लेकिन अनीता के मन में क्या क्या अंदेशे आ रहे थे। अगले दिन उसने पड़ोस में जाकर पूछा कि मेरा पति कल से घर नहीं आया। तो पड़ोस के एक भाई ने बताया कि उसका पति कल से ही मजदूरी पर नहीं गया। उसने फिर ठेकेदार से पता कराया तो पता चला कि वह तो काम छोड़कर चला गया। उसने यह कहा कि उसे अलग जगह काम मिल गया है, वहाँ उसकी अच्छी कमाई होगी। अनीता सोच रही थी कि उसने मुझे बताया भी नहीं और किसी दूसरी जगह काम करने चला गया, लेकिन घर वापस क्यों नहीं आया। बच्चे भूखे सो रहे थे, इसलिए उसने पड़ोस से कुछ खाना लेकर बच्चों को खिला दिया और खुद भी खा लिया। उधर रमेश तो मलेशिया में अच्छी नौकरी मिल गई थी। वह वहाँ भी मजदूरी ही कर रहा था, लेकिन काम कम मेहनत में ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। इधर उसके बच्चे और अनीता बहुत बुरे हाल से गुजर रहे थे। उन्हें खाना भी नहीं मिलता था, वह भूखे ही सो जाते। इधर अनीता की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके बच्चे भूख से इतने परेशान थे कि पड़ोस में अच्छी खुशबू आती तो वह जाकर देखने लगते कि कहीं से उन्हें कोई खाना मिल जाए। इधर उड़ती उड़ती खबर अनीता के कानों तक पहुंची कि उसका पति उसे छोड़कर कहीं चला गया है। उसे यह भी खबर लगती कि उसके बच्चों से और उससे उसके पति ने संबंध खत्म कर दिया है और उसकी नौकरी विदेश में लग गई है, इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया है। यह सुनकर उस रात वह बहुत रोई जा रही थी। उसे तो अभी तक यह भी पता नहीं था कि उसे कैंसर है। उसने अपने बच्चों के भविष्य की चिंता हो रही थी। भला वह अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी, कैसे उनकी जिम्मेदारियां उठा सकेगी। उसे अपने पति से इतनी नफरत हो गई थी कि वह उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी। उसे दुख था कि उसका पति उसे और उसके बच्चों की देखभाल तो कर नहीं पाया, ऊपर से उसने मुझे धोखा और दिया है। इसी तरह समय गुजरता गया और 4 साल पूरे हो गए। 4 साल बाद जब रमेश अपने घर आए तो आकर दंग रह गया। घर के आंगन में कदम रखते ही उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि मैं अपने ही या किसी और के घर आ गया। घर में कदम रखते ही सोच रहा था कि मेरा घर तो कच्चा था, उसमें एक कमरे में भी प्लास्टर भी नहीं था, फिर से इतना चमक दमक का घर किसका है। यही सोचते देखा तो एक कदम आगे चलकर देखा कि वहाँ बहुत सारी सिलाई मशीन रखी हुई है और लड़कियाँ सिलाई कढ़ाई बुनाई सीख रही हैं। वहीं कुछ बच्चों के पास अनीता बैठी हुई उनको कुछ सिखा रही थी। यह सब देखकर अनीता की नज़र रमेश पर पड़ी। उसने रमेश को देखा। रमेश ने उसे देखते ही पूछा कि तुम अब तक मरी नहीं हो, तुम्हें तो कैंसर था। अनीता को यह बात सुनकर और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने एक और तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की, तुम्हारे लिए तो मैं और मेरे बच्चे मर चुके थे।
अब यहाँ क्या लेने आए हो? उसने कहा, नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे और अपने बच्चों के पास आया हूँ क्योंकि रमेश के पास अब कोई रास्ता भी नहीं था। मलेशिया से उसकी नौकरी छूट चुकी थी, इसलिए वह भारत लौट आया था। जब लौट आया तो उसे अपने बच्चे और अपनी पत्नी याद आई क्योंकि उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। जो भी हो, अनीता ने उसे माफ़ नहीं किया और उसे घर से निकाल दिया और कहा कि खबरदार, आज के बाद अगर इस घर के आसपास भी नजर आए। गांव वालों ने भी उसे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। वह सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि अनीता ठीक हो गई। फिर उसे किसी ने बताया कि जब तुम उसे छोड़कर चले गए थे, वह और उसके बच्चे कई दिनों तक भूख के मारे तड़प रहे थे। फिर अनीता ने सिलाई कढ़ाई सीखी और एक सिलाई सेंटर में काम करने लगी। वह 6 दिन सिलाई सेंटर में बच्चों को सिलाई सिखाती और एक दिन संडे के दिन वह सिलाई करती। वह इतने अच्छे कपड़े सिलती कि गांव की सभी लड़कियां, औरतें उसी से सिलाई करवाती। साथ ही उसने बच्चों को सिलाई सिखाना भी शुरू कर दिया। गरीबी इतनी थी कि कैंसर भी उसके शरीर से ख़त्म हो गया। वह ठीक हो गई। अब उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और वह बहुत अच्छे पैसे कमा रही है। अपना खर्च बहुत आराम से चला रही है और उसने अपने मकान की मरम्मत भी करा ली है और वहाँ उसके बच्चे बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। दोस्तों, अनीता ने अपने पति को माफ़ नहीं किया। उसने यह सही किया है या गलत, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक, शेयर और कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।